यहाँ पे हमारे पास आज भी कॉन्ग्रुएंसी से दो बड़ा ही मशहूर सा सवाल दिया हुआ है, और ये दोनों आपका जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से बनेगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर कोई भी हो, अब तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रकार का सवाल पूछे हम लोग बना सकते हैं। अब चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, देखा जाए क्या है। दो सवाल आपके पास है, दोनों में फिगर ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, आपके बुक का ही है ना, एनसीईआरटी बुक का ही है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो यहाँ पे दो बात कहा गया है, पहले बात तो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये AD जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये हो गया, बाइसेक्टर का मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये AD हमारा किस पे, BC पे है ना, तो बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि जितना हमारा BD होगा उतना ही हमारा DC होगा, है ना। ये हो गया हमारा। चलो तो जितना अभी हम लोग जाने हैं फिलहाल उतना करते जाओ, है ना, जितना ये उतना ही ये। इसके साथ ही साथ एक और वर्ड जुड़ा होता ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 जब आपका इधर है तो इधर भी आपका 90 होगा। यहां से तुमको इतना मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB जो है वो AC के बराबर होना चाहिए। यानी कि यदि हम लोग AB और AC को बराबर कर दें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्योंकि आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, नहीं बराबर होते हैं, पैरेलल कहाँ, बराबर होते हैं, है ना। तो बराबर यदि हम लोग साइड कर दें, साबित कर दे बराबर, तो ऑटोमेटिक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। चलिए आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन अभी केवल और केवल ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, बोथ आर 90 डिग्री। इसमें और क्या नजर आ रहा है आपको, जरा बताइए हमको ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे हम ना दोनों फिगर को काट काट के बाहर निकालेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा, है ना। चलिए देखिए पहले, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इस वाले को, है ना, इस वाले को सीधा बनाएंगे। सॉल्यूशन देखिए, इसको सीधा नहीं बनाएंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये जो है ना, इसको यहाँ पे पकड़ो और इसको उधर घुमा दो, कुछ ऐसा बनेगा, पकड़ो यहाँ B पे, इसको ऐसे घुमा दो उधर, ऐसा बनेगा। तो क्या नाम आप इसका देंगे, इसका नाम आप देंगे A, यहाँ पे आ जाएगा अब मेरा B, और यहाँ पे आ जाएगा D आ जाएगा, ठीक है। आगे, और ये वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, सिंपल, ठीक है, A D C। चलिए यहाँ भी D पे 90 है, यहाँ भी D पे 90 है, ठीक है। ये BD हमारा किसके बराबर है, DC के बराबर है, ये BD हमारा DC के बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे कुछ और नजर आ रहा है, क्या हमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, RHS का प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, इसमें हमको एक और चीज कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन हिंट दे दिए आपको, कॉमन क्या कॉमन नजर आ रहा है मालूम है, AD साइड, AD साइड हमको कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि इस वाले में भी हमारा AD है और इस वाले में भी हमारा AD है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। चलिए अब जरा बताइए, तो आपको लग रहा होगा कि सर जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो RHS लगना चाहिए, लेकिन RHS का थोड़ा सा ध्यान से देखो तो फुल फॉर्म क्या है, राइट एंगल यहाँ पे है, ठीक है। H हाइपोटेनस, क्या हाइपोटेनस है यहाँ पे, नहीं है, तो हाइपोटेनस का आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, यानी कि RHS वाला यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अब साइड एंगल साइड, बहुत अच्छा, क्योंकि दो साइड है आपके पास और उस बीच में एंगल है ना, दो साइड है उस बीच में एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे SAS लगाने वाले हैं, साइड एंगल साइड। चलिए तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, बड़ा आसान है, अब तो फिगर आपने बना लिया, बस आपको लिखना है, बस क्या लिखना है, इन ट्रायंगल। चलो देखो आप यहाँ पे ना राइट ट्रायंगल कह लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ओह सॉरी, इन राइट ट्रायंगल AD है ना, ADB एंड राइट ट्रायंगल ADC। चलिए जितना हमारा AD है उतना ही हमारा AD है, रीजन क्या लिखेंगे आप,
कॉमन है भाई दोनों में, है ना। जितना आपका एंगल डी है उतना ही एंगल आपका डी है। क्या लिखेंगे रीजन? नहीं कॉमन मत लिखो, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 के बराबर है। जितना आपका डीबी है उतना ही आपका डीसी है ना। जितना डीबी है उतना ही आपका डीसी है। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखिए कि एडी इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सवाल में आपका दिया हुआ था। हालांकि आप चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप कि एडी इज दी परपेंडिकुलर, इतना लिखते काम चलेगा, पीईआर पे परपेंडिकुलर, एडी इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। हो गया काम खत्म। चलिए तो अब यहाँ पे आप लिखिए हैंड्स राइट ट्रायंगल, कौन कौन सा था? ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल ए डी सी। रीजन आप क्या लिख देंगे? बाई एस ए एस, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से ही हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आपको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो दुनिया भर का सवाल इसमें पूछे दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था ए बी बराबर ए सी। कहाँ है ए बी? ए बी यहाँ है, ए सी यहाँ है। बस आपके सामने एक वर्ड है सिंप्लिसिटी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो ए बी बराबर किसके होगा? ए सी के। रीजन क्या लिख देंगे आप? बाई सी पी सी टी। बस हो गया ये वाला सवाल खत्म। इतना ही आसान है। हमने बार बार आपको कहा है कि जब भी आप सवाल बनाए ना किसी भी प्रकार का, चाहे आप ट्रायंगल बनाए, सर्किल बनाए, क्वाड्रिलेटरल बनाए, पैरेललोग्राम बनाए, है ना, यदि वहां पे डायग्राम संभव है, बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल आप डायग्राम बनाइए। क्योंकि टीचर को जितना अच्छा डायग्राम को देखकर लगता है ना, उतना अच्छा आपका लिखावट अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि आपका लिखावट गंदा हो, लेकिन डायग्राम भी गंदा बनता है क्या कभी? डायग्राम तो ठीक ठाक बनता है। हम ड्राइंग का बात नहीं कर रहे हैं, डायग्राम का बात कर रहे हैं। अब ट्रायंगल में आप कितना गंदा बना सकते हैं? ट्रायंगल फिर भी ठीक ठाक बनता है ना। चलिए तो डायग्राम जहाँ पे पॉसिबल हो आप हमेशा कोशिश करें। हम क्लास 10th वालों को ही हर बार बताते हैं क्लास में कि जहाँ पे संभव हो डायग्राम का, वहाँ डायग्राम आप बनाइए, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, क्योंकि हम तो तीन ही पढ़ाते हैं। चलिए देखा जाए, ये वाला सवाल देखिए, ये बड़ा मशहूर सा सवाल है। इसमें आपको दो चीज साबित करना है। ये दोनों आपके एनसीईआरटी से है, हो सकता है उसमें भी होगा, लेकिन आपके बुक एनसीईआरटी से लिया हुआ है दोनों सवाल। देखा जाए क्या है, देखिए यहाँ पे पहले इधर देख लीजिए, बाद में लिखिएगा। क्या लिखा हुआ है? एबीसी इज अ ट्रायंगल। कहाँ है एबीसी? ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड का मतलब होता है, देखिए आपको यहाँ पे साफ अब देख के ही आपको मालूम चल जाएगा। एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ। कहाँ है बीई और सी एफ? बीई और सी एफ। एल्टीट्यूड का आप मतलब समझे परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड का मतलब आप क्या समझे? परपेंडिकुलर समझे। सिंपल सी बात है ना। देखिए बना हुआ भी है ना। चलिए एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, जिसमें से कि बीई और सी एफ आपका क्या है? एल्टीट्यूड है, यानी कि परपेंडिकुलर है। किस पे? एसी और ए बी पे, यानी कि इस वाले पे भी है और इस वाले पे भी है। इस वाले पे आपका ई है, इस वाले पे एफ है। आगे बढ़ते हैं फिर। आर इक्वल, लेकिन दोनों इक्वल भी है। कौन इक्वल है जरा बताइए? एल्टीट्यूड इक्वल है या फिर साइड ए बी और ए सी इक्वल है? स्टेटमेंट को पढ़ के बताइए थोड़ा सा, सोचिए थोड़ा, कौन इक्वल है? एल्टीट्यूड इक्वल है या फिर साइड इक्वल है? नहीं 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 नहीं, सुनो पहले, ध्यान से सुनो मेरे बात को, सुनिए पहले। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। यहाँ पे साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे साइड इक्वल नहीं है, क्योंकि साइड यदि इक्वल होता तो यहाँ पे हमको प्रूफ करने के लिए नहीं देता, है ना। तो एल्टीट्यूड इक्वल हुआ ना, जो परपेंडिकुलर खिंचा हुआ है वो इक्वल हुआ। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद सो दैट आपको ये दोनों चीज प्रूफ करके दिखाना है, नहीं शो करके दिखाना है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो वही बात है हम जो बार बार कहते हैं कि पहले फिगर को काट के बाहर निकालिए, है ना। देखा जाए यहाँ पे, तो आपके पास अभी फिलहाल देखा जाए तो देखिए ध्यान से, अब
आपके पास यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल निकलेगा। ध्यान से देखिएगा मेरे मार्कर के मूवमेंट को, ठीक है। पहला ए बी ई, पहला राइट ट्रायंगल ए बी ई, बाहर निकालिए इसको। क्या नाम देंगे आप इसका? चलिए नाम तो बाद में देंगे, पहले दोनों राइट ट्रायंगल बना लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पहले यहीं पे गौर किया जाए, है ना। देखिए जरा ध्यान से, तो ये डायग्राम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मेरे मार्कर के मूवमेंट को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास दो राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, पहला ए बी ई, दूसरा ए सी एफ। क्या इसमें हर बार दोनों में क्या एंगल ए कॉमन है? क्या बिल्कुल कॉमन है, दोनों में एंगल ए हमारा कॉमन है, क्योंकि आप ए बी ई लेंगे उसमें भी आपका ये वाला आएगा, और यदि आप ए सी एफ लेंगे इसमें भी आपका एंगल ए आएगा कॉमन। ठीक है, यहां से हमको मालूम चल गया दोनों में कॉमन है। आगे अब थोड़ा सा ट्रायंगल बना लिए हैं तो नेमिंग भी कर लेते हैं, और 90-90 है तो 90-90 पहले आप बना दीजिए, है ना। तो ये वाला इसको मान लीजिए आप ए बी ई, है ना, इसको मान लीजिए आप ए बी ई। तो ई पे हमारा 90 है ना, देखिए तो गौर से, ई पे 90 है तो यहाँ पे आपको ई देना पड़ेगा, है ना, और टॉप पे आप बी दे दीजिए, यहाँ पे आप ए दे दीजिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से थोड़ा सा हमको इसमें सोचना पड़ेगा। तो इसमें 90 कहाँ पे है? एफ पे, तो यहाँ पे आप एफ लिखिए, टॉप पे सी होगा, लास्ट में ए होगा। बिल्कुल ये सटीक भी होगा, क्योंकि ए दोनों हमारा क्या है? कॉमन है। तो क्या कॉमन है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर होगा, और दोनों में 90-90 है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको क्या नजर आ रहा है? क्राइटेरिया किसी भी चीजों को फुलफिल करने के लिए 5 क्राइटेरिया आपके पास है, SAS, ASA, AS, SSS, RHS। तो हमेशा 3 चीज तो आपको चाहिए ही ना। तो 2 चीज आपको मिल गया, एंगल। तीसरा चीज क्या है? तीसरा जो आपके सवाल में ही था जिसमें कि आप लोग फंसे हुए थे, अरे भाई तीसरा चीज एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड इक्वल है ना, तो एल्टीट्यूड यानी कि कौन सा एल्टीट्यूड? बीई और सीएफ बराबर होगा ना। कहाँ है? बीई यहाँ है और सीएफ यहाँ है, हो गया। चलिए तो अब थोड़ा सा देख के, क्यों हम यहाँ पे इक्वल किए? क्योंकि सवाल में ही दिया हुआ था, है ना। और इन दोनों को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, क्योंकि ये 90 था तो ये भी 90 होगा, सवाल में दिया हुआ है ना। और ये वाला कहाँ से? दोनों में कॉमन था, एंगल ए दोनों में कॉमन था, ए और ए। चलिए अब जरा आप लोग बताइएगा हमको, ठीक ना, कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाया जाए। आपके पास 5 है। पहला, सुनिए मेरे बात को, पहला होता है SAS, साइड एंगल साइड। 2 साइड आ गया ना इसमें, क्या 2 साइड है इसमें? नहीं, उसको रिजेक्ट कीजिए। उसके बाद ASA में, ASA साइड किस में आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। क्या ये बीच में है? क्या नहीं है। तीसरे वाले में आइए, AAS, लग रहा है AAS लग रहा है। हमने कहा था कि A और कोई भी एक साइड हमारा हो सकता है, समझ गए बात को? बस इसको छोड़ के, क्यों? क्योंकि फिर ये हमारा ASA हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया लगाने वाले हैं AAS को, एंगल साइड को, समझ गए बात को? देखिए बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज भी होते हैं इसमें, हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। सबसे पहला आपका क्या है? SAS, दूसरा क्या है? ASA, इसको सीख लीजिए, हम इसका काम देगा ये चीज। ASA, उसके बाद AAS, उसके बाद SSS, उसके बाद RHS। देखिए ये याद रखना बड़ा आसान है। 2 साइड के बीच में दिए एक एंगल होगा तो साइड एंगल साइड लगेगा, ठीक है। 2 एंगल के बीच में दिए एक साइड होगा, जैसे यदि मान लीजिए यदि ये साइड हमारा बराबर होता है इसके, तो ASA लगा दें, क्योंकि 2 एंगल के बीच में साइड हो गया ना। तो ये दोनों याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है। और साइड तो आप ऐसे भी याद रखेंगे, 3 साइड बराबर होगा तो। RHS भी आप बराबर याद रखेंगे, क्योंकि यदि इसमें एक राइट एंगल है और एक हाइपोटेनस है और कोई भी एक साइड है, वो साइड आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस वाला भी हो सकता है, तो RHS लगा देंगे आप। ये भी आप इजीली पहचान जाएंगे। तो बच कौन सा गया?
AAS, यानी कि 2 एंगल हो और कोई भी एक साइड हो गया उसको लगा दीजिएगा, सिंपल सी बात है। चलिए, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हो गया, मिटा दें। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया लगाने वाले हैं, वही चीज़। तो पहले तो बताइए कि हमको कहा क्या गया था। इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल ABE, कहाँ ABE, ABE और ACF। देखें ना, जिस प्रकार से आप डायग्राम को डिजाइन कर रहे हैं उसी प्रकार से ऊपर में भी लिखा हुआ है ना। तो डायग्राम पहले आपको उधर से खींच के निकालना पड़ता है यहाँ पे, तब जाके सवाल बहुत अच्छा बन पाता है। ऐसे एग्जामिनर भी जो कॉपी चेक करेंगे ना, वो भी देखेंगे कि वाह क्या तरीके से बनाया गया है ना। टीचर भी बार बार उसको देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो भी, लेकिन आप यदि ऐसे कर दिए हैं तब तो फिर बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला आपको, समझ रहे हैं। चलिए, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, इसमें जो ट्रायंगल का नाम लिया गया है वही ट्रायंगल का आप नाम ले लीजिए। आप चाहें तो BEAB ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लिखा गया वही ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए, तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ABE। देखिए यहाँ पे राइट ट्रायंगल नहीं लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि राइट ट्रायंगल है ये। ABE एंड राइट ट्रायंगल ACF। चलिए, तो यहाँ पे AAS होता है ना, तो पहले आप एंगल A और एंगल A के बारे में लिख लीजिए। एंगल A बराबर एंगल A, क्या है दोनों में, कॉमन था ये, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद एंगल E और एंगल F, एंगल E बराबर एंगल F, रीजन क्या लिखेंगे, बोथ आर 90 डिग्री। हो गया। चलिए, उसके बाद फिर BE बराबर है किसके, CF के, रीजन क्या लिखेंगे आप, गिवन लिख दो, गिवन है उसमें ऊपर में दिया हुआ है ना, देख लो यहाँ पे कहा गया है R इक्वल, है ना, गिवन है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं हैंस राइट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल ACF, रीजन क्या लिख देंगे आप, बाई AAS। चलिए, अब ये तो पहला हो गया आपका क्लियर, पहला वाला, ये पहले वाले के लिए था, है ना। चलिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है, AB बराबर AC होगा, कहाँ है AB और AC, AB जो है वो AC के बराबर होगा, सही बात है, AB और AC बराबर होगा। सेकंड के लिए क्या लिखते, कैसे लिखेंगे बताइए, सो AB बराबर AC, रीजन क्या लिखेंगे आप, बाई CPCT। दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वो भी बराबर होंगे हमारे। अच्छा, जरा एक बात बताओ हमको, यहाँ पे इसको देख के तुमको लग रहा है कि ठीक है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, लेकिन उसको देख के बताओ तो क्या वो ट्रायंगल आइसोसेलेस बना, पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस बना, क्योंकि यहाँ पे हमारा AB जो है वो AC के बराबर है, यानी कि AB जो है वो AC के बराबर है। तो क्या ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बताइए जल्दी। अब बन गया, पहले नहीं था, अब बन गया। क्यों बन गया भाई, क्योंकि हमारा यहाँ पे AB जो है वो AC के बराबर आ गया, और आइसोसेलेस में होता क्या है, दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल ही तो होते हैं, इक्वल होते हैं, समझ में आ गया बात। चलिए, तो दोनों आपका साबित हो गया, इसमें कोई डाउट रहा। चलिए, इसके बाद हम लोग एक दो सवाल को और बनाएंगे। चलिए, एक बार आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, और कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, तो सवाल तो हमारा लगातार बनता जा रहा है, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कोई डाउट रहा हो या फिर कन्फ्यूजन रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद भी डाउट रहता है तो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।